हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी टाइम से इस चैनल के ऊपर एक्टिव नहीं था और काफ़ी चीज़ें थी, कुछ पर्सनल चीज़ें थी और कुछ उसकी वजह से मैं ज़रा टाइम नहीं दे पाया आप लोगों को और इस चैनल के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। बट एनीवेज एमएमए की दुनिया में और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया में काफ़ी मेजर अपडेट्स हुई हैं। आपने अभी देखा होगा कि कनेलो वर्सेस क्रोफोर्ड का मैच हुआ। काफ़ी लोगों की अलग अलग राय थी इसके बारे में। क्या बहुत सारे लोग कनेलो को एक्सपर्ट फेवरेट कह रहे थे, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो उसका एक्चुअल वेट डिवीज़न था, उस वेट डिवीज़न पे वो लड़ता रहा है, तो ऑब्वियसली इस वजह से वो फेवरेट था। एंड कनेलो की पावर जो है वो काफ़ी फेमस भी है कि उसने, और उसकी तुम आप फाइट्स देखें और उसका रिज्यूमे देखें तो काफ़ी अच्छा है। आप इस चीज़ से गौर कर लें कि 60s में उसकी कोई फाइट्स हैं और सिर्फ 2 लॉसेज हैं, तो और वो भी अपने काफ़ी बड़े बड़े नाम स्कोर आया, तो उसका रिज्यूमे काफ़ी ग्रेट था। बट एक काफ़ी अगर आप उसकी लास्ट कपल ऑफ फाइट्स देखें कनेलो की, तो उसकी जो फाइट की जो एक रिदम थी और एक परफॉर्मेंस जो उसकी होती थी, वो थोड़ा फ्लैट फुटेड लगता है। मतलब वो वाली बात नहीं रही जो कनेलो के अपने पीक ईयर्स में थी, जब उसने आमिर खान और इन सब फाइटर्स को नॉकआउट किया था और उसने काफ़ी मतलब बड़े बड़े फाइटर्स को अपने से ऊपर वेट से ऊपर वाले अपने साइज से बड़े फाइटर्स को भी हराया हुआ है। तो वो कनेलो की वो वाली बात नहीं लगी। अब कनेलो ने आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गया है, क्योंकि अब वो डैमेज कम लेना चाहता है अपने कैरियर में अब इस स्टेज पे आके। एनीवेज, बट क्रोफोर्ड ने तो मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी। एक्चुअली क्रोफोर्ड की बॉक्सिंग स्किल्स बहुत सुपीरियर हैं और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और काउंटर स्ट्राइकिंग, काउंटर पंचेस भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से क्रोफोर्ड जो है तो जीत गया, बट 2 वेट डिविजन्स के ऊपर। बट ये है कि क्रोफोर्ड का साइज़, कद में वो ऑलरेडी कनेलो से बड़ा था, और जब वो आप एडेड मसल और वो मिल जाते हैं तो आई थिंक आपके अंदर इंड्योरेंस और पावर और आपके अंदर ज़्यादा आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप अपने से बड़ी वेट क्लास में जाएं तो उसमें मसला होता है, बट अगर आपकी हाइट अच्छी है और आपकी बिल्ड अच्छी है, क्योंकि मेरे ख्याल से वेट कट्स करके आप थोड़े अपने आप को डिप्लीट कर देते हैं, कम कर देते हैं, और ये इस मैच में प्रूव हो गया कि क्रोफोर्ड जो है वो एक उसके साथ आया था, प्लान के साथ आया था, और अपनी अपनी एक एबिलिटीज़ के ऊपर उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है और उसके बॉक्सिंग स्किल्स हैं भी बड़े बड़े अच्छे हैं। उसके बहुत अच्छे बॉक्सिंग स्किल्स हैं। अगर आप उसके बॉक्सिंग स्किल्स को रेट करें तो काफ़ी हाई हैं। यही कह सकते हैं कि इस जनरेशन का पाउंड टू पाउंड बेस्ट फाइटर है वो। एंड सेकेंडली फिर हम एक और जो मेजर अभी फाइट हुई वो आपने देखा होगा, डिएगो लोपेज वर्सेस जॉन सिल्वा। ये बड़ी हाइप फाइट थी, क्योंकि इन अ वे जॉन सिल्वा बहुत ही ब्लैक टाइप का करेक्टर है और बहुत ही उसकी जो एक यूएफसी में एक आप देखा जाए एक रन रहा है, तो काफ़ी ब्रैश किस्म का, काफ़ी उस टाइप का फाइटर रहा है, और काफ़ी जो है ना उसका पुश भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मतलब अभी तक जितनी भी फाइट्स जीता है और आया था तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हाइप के साथ भी आ रहा था। बट डिएगो लोपेज एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश फाइटर है, टॉप 5 रैंक में था। अभी चैम्पियनशिप में वोल्कानोव्स्की के ख़िलाफ़ लड़ा, उसमें भी डिसीजन पे फाइट गई, तो वो ऑलरेडी डिएगो लोपेज काफ़ी एक इस्टेब्लिश फेदर वेट का कंटेंडर है। और अगर क्या नाम है वोल्कानोव्स्की का शायद कमबैक ना होता तो शायद चैम्पियन होता वो। तो उसने प्रूव किया इस फाइट में कि भाई अपर लेवल, टॉप लेवल के फाइट्स जो होती हैं वो जो फाइटर्स होते हैं उनका लेवल अलग होता है। जॉन सिल्वा जो है वो ब्राइस मिचेल को हरा के आया है। ठीक है, ब्राइस मिचेल को भी एक अच्छा फाइटर कंसिडर किया जाता है फेदर वेट में। और उसके बाद जो है अभी डिएगो लोपेज ने जो फाइट थी बहुत ही बेहतरीन फाइट थी। इसे कहते हैं प्रॉपर एमएमए, मतलब जो है ना एड्रेनल रश वाली फाइट, क्योंकि आप देखें इसके अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ इस फाइट के अंदर। ये अमेजिंग फाइट थी। तो ये है कि आप अगर आप इन टेक अवेज को देखें तो आप ये चीज़ें देखें कि भाई ये जो 2 मेजर फाइट्स हुई हैं, तो एक तो एमएमए वर्ल्ड में और एक बॉक्सिंग में, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग पे हैं। और उसका रीज़न भी है कि एक तो बॉक्सिंग की वन ऑफ द इस डेकेड की सबसे बड़ी फाइट थी, क्रोफोर्ड वर्सेस कनेलो वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स, क्योंकि यही दोनों सबसे बड़े नाम थे इस वक्त बॉक्सिंग में अपनी अपनी वेट डिवीजन और 2 वेट डिविजन्स के अंदर, और उनका काफ़ी वो था। उससे बड़ा एक नाम जो आप मतलब उन्हीं के मुकाबले का नाम आप कह सकते हैं तो वो है टाइसन फ्यूरी और वो
ओलेक्जेंडर उस्क, ठीक है, लेकिन उनकी फ़ाइट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, एक हो गई, 2 से 3 हो चुकी हैं, उस लेवल के फ़ाइट्स थी। बट ये जो है इस रैकेट की आई थिंक सबसे बड़ी फ़ाइट थी, तो इसके अंदर बहुत हुआ है। और डिएगो लोपेज और जॉन सिल्वा की जो फ़ाइट थी वो एमएमए के पर्सपेक्टिव से और इस फेदर वेट की डिवीज़न के पर्सपेक्टिव से बड़ी बड़ी फ़ाइट थी। बहुत सारे लोग जॉन सिल्वा को, जो उसकी हाइप चल रही थी और जो उसका पुश चल रहा था, कह रहे थे कि भाई वो बहुत है, वो तो आगे इलिया टोपुरिया को भी टफ टाइम दे सकता था वो वगैरह। आज देखा लिया कि टॉप कंटेंडर से जब फाइट होती है टॉप 5 के अंदर तो लेवल भी अलग होते हैं। डिएगो लोपेज ने उसको, वो स्ट्राइकिंग में जॉन सिल्वा उसके ऊपर अपर हैंड था, उसने उसको क्या नाम है, लेग किक्स भी मारी हैं, चिन के ऊपर भी मारी हैं, स्ट्राइक्स की हैं, सब कुछ किया और वो किया। बट ग्रैपलिंग और ग्राउंड एंड पाउंड के अंदर जो उसने उसको डैमेज किया था, और फिर एंड में जो फाइनल जो स्पिनिंग एल्बो थी, वो स्पिनिंग आप एंड में जॉन सिल्वा का अगर हाल देते हैं तो खूनम खून हो गया था। एंड कभी कभी आपको बहुत ज़रूरत होती है, जो इस तरह के कॉकी और ब्रैश किस्म के फाइटर्स होते हैं, एरोगेंट, जो इस तरह बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं, इनको कभी कभी एक ऐसी पड़ती है तो वो क्या नाम है, जब बहुत ज़्यादा आप उस पर करते हैं तो ऐसी पड़ती हैं तो हम्बल होते हैं। शायद इसको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत थी। तो एनीवेज आई वुड से कि भाई दोनों इवेंट्स बड़े अच्छे थे और बड़ा ही अच्छा रहा है। एंड मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को पर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मेरे जितने भी आप सब्सक्राइब करेंगे, जितनी वीडियोस को वॉच करेंगे, जितनी ये फैमिली बढ़ेगी उतना ये चैनल ग्रो करेगा और आगे आगे मैं आपके साथ और भी वीडियोस के ऊपर अपने पर्सपेक्टिव शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।